लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल लेते हैं। सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल लेते हैं। एक बार फिर से आप सभी लोगों को नमस्कार, उड़ी एकेडमी में वेलकम है, स्वागत है। चलिए आज मैं फिर से एक बार और खुशखबरी लेके आया हूं, चूंकि 20 तारीख बहुत ही नजदीक आने वाला है। 20/6 की मैं बात कर रहा हूं। 20/6 जो आप यहां पर देख रहे होंगे, 20/6 की मैं बात कर रहा हूं, जो आपके ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज हम क्या बातें करने के लिए आए हैं। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, बहुत ही खूबसूरत सा कहा, केंद्रीय चयन पर्षद यानी सिपाही भर्ती, ये जो है पटना बिहार का जो सिपाही भर्ती है ये निकल चुका है, ये निकल चुका है। और इसकी ऑनलाइन आवेदन देखिए, हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं, एक बार मैं आप सभी लोगों को फिर से कह देना चाहता हूं कि यह वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और बिल्कुल मजा आ जाएगा। अगर आपको लगे कि वाकई यह मेरे लिए सर ने इंफॉर्मेशन लाया है और अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है, तो जरूर लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए तो चलते हैं, आज जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो पॉइंट क्या है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में जिला पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अन्य इकाइयों में रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु सूचना दी गई है। और यह ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या झकास अंतिम तिथि दिख रहा है, 20/7। ये जो है 20/7 आपकी अंतिम तिथि दिख रही है, और अंतिम तिथि दिख रही है यहाँ से, ये जो है अंतिम तिथि 20/7 यहाँ पर दिख रही है। तो आप लोग भी तैयार हो जाइए अंतिम तिथि। तो आप बोलेंगे कि सर तब अंतिम तिथि आपने 20/7 दिखा दिया, तो शुरुआत कब से होगी? तो शुरुआत के लिए भी यहाँ ये थोड़ा सा वेट कीजिए, वो भी आपके स्क्रीन पर दिखेगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर जो है शुरुआत की डेट लिखा हुआ है 20/6/2023 से इसकी शुरुआत होगी। यानी फुल्ली इसका 1 मंथ आपका फॉर्म फिलअप का टाइम दिया है, 1 मंथ। तो आप लोग फुल्ली तैयार हो जाइए, 1 मंथ यानी टाइम दिया है फॉर्म भरने का। तो अब हम लोग बात करते हैं कि यह जो वैकेंसी है, तो टोटल वैकेंसी कितनी की है। तो मैं बता दूं कि यह टोटल वैकेंसी, जैसा आपको थंबनेल में भी दिखाई दे रहा होगा, वैसे यहाँ भी देखिए ये है 21,391 यानी 21,391 वैकेंसी जो है आपको बिहार सरकार ने बिहार पुलिस में भर्ती होने के लिए दी है, जिसमें मेल और फीमेल जो है वो दोनों भर सकते हैं। इस तरह से वैकेंसी निकाली गई है। चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जो हम लोग डिस्कस करने। मैंने तो बता दिया यहाँ से कि कितनी टोटल वैकेंसी है, तो 21,391 वैकेंसी की स्टार्ट कब से होगी, 20/6/2023 से। अब बातें करता हूं कि इसमें पूछेगा क्या क्या, राइट, ठीक है, तब फिर में हम डिस्कस करेंगे। और इस सवाल जो है थोड़ा सा और आ जाते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पे मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा चीजें बता रहा हूं। अब आते हैं कि हम लोग यहां से जो वैकेंसी है उस वैकेंसी में सिलेक्शन कैसा होगा। वैकेंसी में जो सिलेक्शन होगा वो एग्जाम के द्वारा होगा, और वो जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में क्या क्या करना होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है पाठ्यक्रम, यहाँ पे सिलेबस कहता है कि आपको लिखित परीक्षा का स्तर बिहार सरकार परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। उसने साफ साफ कह दिया कि हम जो परीक्षा लेंगे बिहार पुलिस के लिए वह 10th बेस का होगा या उसके समकक्ष का होगा, जिसमें आपका ये जो हिंदी पूछा जाएगा, देखिए हिंदी कितने नंबर का होगा, और ये इंग्लिश कितने नंबर का होगा, और यहाँ से ये गणित कितने नंबर का होगा, और यहाँ से ये सामाजिक विज्ञान भी पूछा जाएगा। सामाजिक विज्ञान में क्या क्या आते हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, चारों सब्जेक्ट। विज्ञान में क्या क्या आते हैं, भौतिक
भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इसमें भी 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें भी 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। और 6 में क्या होगा, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित प्रश्न वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे। एकदम सारा का सारा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अब बोला कि लिखित परीक्षा जो होगी वो कितने मार्क्स का होगी, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ लिखित एग्जाम जो होगी वह 100 अंकों की होगी और यह 2 घंटों के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। यानी आपको 2 घंटे में 100 प्रश्नों का जवाब देना है। उस 100 क्वेश्चन में आपको हिंदी से आएंगे, इंग्लिश से आएंगे, गणित से आएंगे, सामाजिक विज्ञान से आएंगे, विज्ञान से आएंगे और सामान्य ज्ञान समसामयिक जिसको करंट अफेयर कहते हैं उससे 100 मार्क्स में पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। तो कहा उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों पे होगी, जिसमें 1 प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन पार्षद के पास सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सिलेबस देख लिया। अब हम लोग बातें करते हैं कि कहता है कि लिखित परीक्षा में 30, अब लिखित परीक्षा में जो है जितने भी अगर 100 मार्क्स के हैं, देखिए 100 मार्क्स के हैं, इसका आप 30% निकाल लेते हैं, यानी कि आप 30 मार्क्स ले आते हैं। यानी आप 30 मार्क्स ले आते हैं तो आपको इसमें रिजल्ट हो जाएगा, आपको इसमें रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन अंतिम रूप से आप सफल नहीं होंगे, उसके लिए एक और आपको देना पड़ेगा। यहां पर लिखा हुआ शारीरिक यानी कि फिजिकल एग्जाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, कम यानी बोला 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि 30% ले आएंगे तो लिखित परीक्षा में पास हो गए, और उसके लिए आप उसके बाद जब आप इतना मार्क्स ले आए तो उसके लिए शारीरिक यानी फिजिकल एग्जाम देने के लिए आपको कॉल की जाएगी। अब बात करते हैं जब फिजिकल एग्जाम में जाएंगे, अब उसके बाद जो है उसमें पास करेंगे तब तो अंतिम रूप से मेधा सूची तैयार हो जाएगी। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का अधिकार नहीं है। यहां पर जो दे दिया है आप लोगों का कि लिखित जो आपका यहां पे होता है, ये जो लिखित यहां से होगा लिखा हुआ है 10 नंबर पॉइंट में कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं है। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता, जो आप लिखित परीक्षा देते हैं ना, वो आप फिजिकल एग्जाम के लिए देते हैं कि आप लिखित में पास करेंगे तो फिजिकल एग्जाम देने के लिए बुलाया जाएगा, परीक्षा के लिए अर्ह क्वालिफाइंग होगी। ठीक है, जांच अब फिजिकल में भी पास कर जाएंगे तब अंतिम रूप से आपको क्या हो, उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट बनेगा। लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। देखिए जैसे मैंने कहा वैसे ही ठीक लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मानदंड में कोई छूट अनुमान नहीं होगी। सिपाही के पद पर नियुक्त हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं, पहले दौड़ होगा, फिर ऊंची कूद होगा और तीसरा होगा गोला फेंक। यानी शारीरिक जो आपको होगा वो 3 तरह का होगा। पहला आपको दौड़ाया जाएगा यानी दौड़ में पास होंगे, फिर ऊंची कूद करवाया जाएगा, फिर गोला फेंका जाएगा। यह 3 तरह के एग्जाम में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। मेरिट जो होगा इसी 3 स्पर्धाओं के कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। तत्पश्चात अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुसार चयन पार्षद सिपाही द्वारा जिला पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, अन्य इकाइयों के नियुक्ति प्राधिकार, वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक समेत सम कक्षों को भेजी जाएगी। उसके बाद जो है जब आप इसमें क्वालिफाई कर लिए, दौड़ ऊंची कूद में पास कर गए तो मेरिट लिस्ट बना के सभी जगह भेज दिया जाएगा। अब कहता है सिपाही पद हेतु आवेदन हेतु पात्रता क्या होनी चाहिए। कहता है कि जब सिपाही भर्ती में होने के लिए अब यहां पर बहुत ही अच्छा है कि ये जो आवेदन इसमें भरेंगे केवल बिहार के ही नहीं भरेंगे, पूरे भारत का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी किसी भी स्टेट के ये बिहार सरकार की वैकेंसी को भर सकते हैं। सिपाही भर्ती जो निकाली गई है उसको कहा अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक
अर्हता जो है 1/8/2022 तक इंटरमीडिएट यानी +2 उत्तीर्ण होना चाहिए या बिहार सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र तथा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए। सीधा सीधा वही अभ्यर्थी वही कैंडिडेट इसका फॉर्म भरेंगे जो भारत का नागरिक हो, यानी कि यह किस स्टेट के लिए प्रतिबंध नहीं लगाया है कि बिहार का है तो बिहार का ही भरा जाएगा। यह भारत के सभी स्टेट के स्टूडेंट जो है भर सकते हैं इस फॉर्म को, और उसके लिए है शैक्षणिक योग्यता कि वह इंटर या समकक्ष उनके पास डिग्री होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2022 को, अब उम्र पर बात कर लेते हैं। ये तो शैक्षणिक योग्यता पर बात कर लिया, अब उनकी उम्र पर बात करते हैं। उम्र क्या है? 1/8/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नतम क्या क्या इस होगी। यहां से देखिए उम्र की बात कर रहे हैं तो कहा गया कि समान वर्ग के पुरुष और महिला, यहां पर जो बताया गया कि समान वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष, यानी जो जनरल कोटा से हैं उनको न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष तक बढ़ सकेंगे। पिछड़ा वर्ग कोटि, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष सबके लिए फिक्स है और अधिकतम उम्र में इनको 27 वर्ष रहेगा। फिर कहा पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष कर दी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुष और महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष है। एक चीज में यह देखने उम्र में देखने से यह स्पष्ट हो रहा है कि सभी वर्ग के, यानी आप किसी भी कास्ट के जाति के हैं, सबके लिए न्यूनतम जो उम्र रखा गया 18 वर्ष ही है, लेकिन समान के लिए 25 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के लिए या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष के लिए 27 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के हैं लेकिन अत्यंत पिछड़ा वर्ग है और महिला है तब उनके लिए 28 वर्ष मैक्सिमम है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कोटि के पुरुष और महिलाओं के लिए 38 वर्ष के मैक्सिमम आपको दिया गया है। चलिए अगला यहाँ पे पढ़ लेता हूं पॉइंट में क्या दिया गया है। बोला सभी कोटि आरक्षण कोटि के बिहार के प्रशिक्षित में बिहार में नामांकित गृह रक्षकों को निर्धारित विहित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब इसने कहा कि सभी कोटि के और सभी आरक्षण कोटि के सभी में क्या है, विहित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। चलिए तो छूट भी मिल गया बिहार के प्रशिक्षित में बिहार में नामांकित गृह रक्षकों को। तो ये यहाँ पर जो गृह रक्षकों में निर्धारित है उनके लिए जो है 5 वर्ष की अधिकतम छूट दी गई है। अब कहता है छठा पॉइंट में मैं डिस्कस कर लूं। छठा कहता है उम्र की गणना अधिकतम जो है समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। आपको आपका जो मैट्रिक या समकक्ष एग्जाम में जो एज लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको गणना की जाएगी। तो इसीलिए मैट्रिक और इंटर का आप लोग सर्टिफिकेट में एज, बहुत सारे स्टूडेंट में दोनों में एज अलग अलग होते हैं, तो आप सभी को सही करवा लीजिए, तैयार हो जाइए। नजदीक समय है 20/6 और 20/6 से आपको 20/7 तक एग्जाम फॉर्म भरने का समय दिया गया है। अब कहता है कि अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड कैसा होना चाहिए। देखिए ऊंचाई जो है और कौन कौन से कितनी ऊंचाई वाले को होगा, तो जो समान वर्ग के हैं, जनरल कोटे के और पिछड़ा वर्ग है, ये दोनों के पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए जो है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सभी वर्गों के महिलाओं के लिए, चाहे वह किसी भी कास्ट के हों, न्यूनतम जो ऊंचाई होगी वह 155 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ऐसा कंडीशन है। अब चलिए सीना कितना होना चाहिए, ठीक है। पुरुष के लिए जो समान और पिछड़ा वर्ग के लिए सेम दिया है कि बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम और 86 सेंटीमीटर जो है फुला करके होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, ये याद कर लीजिए। कहता है अत्यंत, इसलिए आप लोग अभी से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए फटाफट। कहता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष है, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाकर 86, तो यह आपका समान की तरह ही हो गया।
गया। फुलाने के बाद सीना के माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, ये भी ऊपर जैसा ही हो गया। अब अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देखिए यहाँ से अब कहता है वजन महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना की मापी नहीं होगी। जो महिला कैंडिडेट है उनकी सीना की मापी नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पर कहा वजन सभी वर्गों के महिला उम्मीदवार अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन जो है 48 केजी होना चाहिए। 48 केजी, इससे कम अगर होगा तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए अपना वेट पर भी ध्यान दें। जितने भी महिला कैंडिडेट हैं चाहे वो किसी भी वर्ग का है तो वो अपना वेट पर भी ध्यान दें। अगर वेट आपका 48 से कम होगा तो आपका नहीं हो पाएगा। फिर किन्नर, कोथी, हिजरा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड, शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान ही होंगे। ठीक है। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी तो वो तो मैंने बता ही दिया कि लिखित जो होता है आपका यहाँ प्रथम चरण में लिखित एग्जाम होगा और लिखित एग्जाम में आवेदन पत्रों के संग्रहण के ऊपर आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और लिखित परीक्षा का स्तर जो होगा, फिर बोल दिया, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा और समकक्ष स्तर का होगा और प्रश्न जो होंगे वस्तुनिष्ठ होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, ये पहले ही मैंने डिस्कस कर चुका है। 2 अंकों के एक प्रश्न पर कुल 100 प्रश्न होंगे जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। और यहां से ओएमआर की बात की है, उत्तर पुस्तिका। ओएमआर उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में केंद्रीय चयन पार्षद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के बाद 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी ओएमआर आधारित उत्तर पुस्तिका पर वांछित सूचनाओं, रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर, अनुच्छेद, लेखन, हस्ताक्षर की प्रविष्ट दिए गए आवश्यक निर्देशों अनुदेशों के अनुसार करेंगे। ओएमआर पर वांछित अनिवार्य जानकारी नहीं भरने पर गलत प्रविष्ट करने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वतः रद्द समझी जाएगी और उनके उत्तर पुस्तिका नामांकन नहीं किए जाएंगे। इसके लिए पार्षद जिम्मेवार नहीं होगी। पाठ्यक्रम तो मैंने आपको सभी लोगों को समझा ही दिया। ठीक है। और इसमें 30% लाएंगे तो आप पास होंगे। क्वालिफाइंग के लिए भी मैंने लिखित परीक्षा केवल शारीरिक फिजिकल एग्जाम में शामिल होने के लिए लिया जाता है। लिखित परीक्षा एक बार फिर से बोल दूं, ये जो हिंदी पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा, गणित पूछा जाएगा, सामाजिक विज्ञान और यहाँ भौतिक विज्ञान पूछा जाएगा। यहाँ से भौतिक विज्ञान में भौतिक, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में 30 अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। तो ये तो देख लीजिए, लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए अर्हक होगी। यहाँ से जो लिखित एग्जाम होता है वो अंतिम रूप से नहीं होता है, चयन हो गया लिखित में पास हो गए तो अंतिम रूप से नहीं, साफ साफ लिख दिया। इसलिए साफ साफ सुन लीजिए कि लिखित परीक्षा केवल शारीरिक जो एग्जाम होगा उसमें शामिल होने के लिए लिया जा रहा है और उसमें भी 30 से कम वाले को नहीं बुलाया जाएगा, 30 से अधिक वाले को बुलाया जाएगा। तो इसलिए ये पर भी ध्यान देंगे। फिर कहता है उसमें दौड़ जो है आपका लगाया है, दौड़ जो होगा अधिकतम 50 अंक का होगा, जिसमें 50 अंक का होगा। फिर इसमें कहा कि सभी कोटि महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर दौड़ 5 मिनट के लिए होगा। यहाँ से देखिए, फिर ये ऊंची कूद होगी। फिर इस तरह से मेधा सूची बनाया जाएगा। सारा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ से कोटि, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि बिहार पुलिस, सैन्य पुलिस, अन्य पुलिस में सिपाही के लिए रिक्त, तो ये तो मैं शुरुआत में ही बता दिया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। सामान्य वर्ग के जो होंगे उनके लिए 8,556 है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो 21,040 है। और यहाँ से अनुसूचित जाति के लिए 3400 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 228 हैं, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 3842 यानी 3842 है। तो इस तरह से सीट का उसमें भी पिछड़ा वर्ग के लिए 2500 जो है, पिछड़ा वर्ग 56 ट्रांसजेंडर सहित यानी कि 2570 है। पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 655 सहित है। तो इस तरीके से जो है आपका सारा विवरण दे चुका है कि किन किन को होगा, कितने सीटें हैं सभी के लिए। ठीक है। तो इस तरह से आपको मैंने सारा चीज बता दिया कि कैसे कैसे क्या होगा। और ये जो है आपका मैं अपने
ये और आवेदन को भरने का तिथि भी मैंने बता दिया। सभी लोगों को 20 तारीख से ऑनलाइन जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी केंद्रीय पार्षद जो है भर्ती के वेबसाइट पर जाएंगे। ये वेबसाइट पर जाएंगे 20 तारीख को और वहीं पर जाकर बिहार पुलिस के टैब और ये वहीं पर आप जैसा ही खोलेंगे और वहीं से फॉर्म भरेंगे आप। 20 तारीख से स्टार्ट हो जा रहा है। यह पहले पंजीकरण होगा और भुगतान करने से पहले एक वैध और एक सक्रिय मोबाइल नंबर ईमेल आईडी रखें जो यथासमय आपके नाम से पंजीकृत हो। तो मैंने बता दिया 20 तारीख से यही वेबसाइट पे आपको जाना है और फॉर्म भरना है। तो चलिए हम लोग को बात कर ली, ये तो आपका दिया हुआ था, सारा चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा लास्ट में डिस्कस करते हैं जो सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन के लिए आप हमारे चैनल जो है कि आपकी सिलेक्शन कैसे होगी, तो सिलेक्शन के लिए आप हमारे चैनल को उड़ी एकेडमी, ठीक है, आप इस पर आ जाइए और इस पर मेरा जो मैथ का सेट है, ठीक है, ये मैथ का सेट चलते रहता है एवरीडे, उसको आप ज्वाइन करें, ठीक है। और यहाँ से ज्वाइन करने के बाद जो है कितने कितने नंबर्स का रहेगा वो भी मैं बता देता हूँ आपको, बहुत ही मजा आने वाला है। कितने मार्क्स का होगा वो देख लीजिए कि आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि सर किसमें पता नहीं है, सर कौन किससे पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का होगा, तो मैं सारा डिस्कस कर देना चाहता हूं। देखिए मैथ जो होगा आपका, यहाँ से जो मैथ उसमें पूछेगा, मैथ से आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी रहेगा, यहाँ से हिंदी जो होगी वो भी कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 10 मार्क्स का। फिर यहाँ से इंग्लिश जो होगा वो भी कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 10 मार्क्स का। ये तीनों 10-10 मार्क्स का पूछा जाएगा, मैथ हिंदी इंग्लिश। तो आपसे पूछा जाएगा साइंस, साइंस जो होगा वो स्पेशली साइंस पूछा जाएगा 30 मार्क्स का, 60 नंबर हो गया। अब यहाँ से चलिए आइए जीके, जीके फिर आपका करंट अफेयर सीए और बिहार जीके यानी बीजीके में कर देता हूं, ये कुल मिला के 40 मार्क्स और इसी में समसामयिक भी रहेगा। तो ये टोटल जोड़ लीजिए 100 मार्क्स का हो गया आपका यहाँ से। तो ये भी मैंने आपको टोटल बता दिया कि कैसे कैसे पूछेगा। मैथ 10 मार्क्स का होगा, हिंदी 10 मार्क्स का होगा, इंग्लिश 10 मार्क्स का होगा, साइंस 10 मार्क्स का होगा और साइंस आपका 30 साइंस जो होगा 30 मार्क्स का होगा और जीके और ये करंट अफेयर है और ये बिहार जीके है जो 40 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 100 मार्क्स का मैंने बांट दिया और मेरे चैनल पर मैथ सेट चलते रहता, आप ज्वाइन कर लीजिए, मेरे चैनल को कर लीजिए और आपको मैं हर टॉपिक का मेरे चैनल पर डिस्कशन हो जाएगा। हिंदी का भी मैं दे दूंगा, मटेरियल करवा दूंगा, इंग्लिश का भी करवा दूंगा और साइंस का भी करवा दूंगा, जीके जीएस करंट अफेयर का भी करवा दूंगा, एकदम नियमित समय से चलता रहेगा। तो मैं आपको बता दूं ये जो स्टार्ट होगा मेरे चैनल पर, इसके लिए मैथ सेट तो आपको ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, इवनिंग में डेली रहता है, ठीक है, ये स्टार्ट। और ऐसे आपका जो साइंस का जीके जीएस, जो बिहार जीके जीएस अभी भी मेरे चैनल पर चल रहा है, करंट में चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए एवरीडे जीके जीएस। अब साइंस की बातें आती है तो साइंस को मैं स्टार्ट करूंगा 20/6 से। तो 20/6 में आप ज्यादा समय है नहीं, आज लगभग जो है 18 कितना हो गया आपको, 18 तारीख आज शो कर रहा है यहाँ से, ठीक है। तो आज आपकी नहीं, आज 17 है, ठीक है, सैटरडे और 17 जून है, तो आज 17 है, 3 दिन के बाद यानी कि आपको 20/6 से साइंस का आप स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन और एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। बस पेशेंस के साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अंत में आपसे यही कहूंगा, यदि जितने भी बिहार के, चाहे बिहार से भारत के, मैं बिहार की नहीं बात कर रहा हूं, तो भारत के जितने भी स्टूडेंट हैं जो मैट्रिक यानी जो इंटर पास कर चुके हैं, वो सभी बिहार के वैकेंसी को भरे, चाहे वो बिहार के हों चाहे बिहार से बाहर के हों, इस वैकेंसी को भरे और मेरे साथ जुड़े। और कैसे सिलेक्शन दिलवाना है वो मेरा काम है, बस आपका काम है मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं डेली आपके साथ जुड़ूंगा, रूबरू बातें होगा चैनल के माध्यम से और इस तरह से आपकी सारी परेशानियां आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और सारी आपकी कमेंट परेशानियों को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। चलिए मैं अंत में आपसे यही पूछना चाहता हूं कि मेरा यह वीडियो कितना अच्छा लगा, तो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट और शेयर करके कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।